जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बाय RK राय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का चौथा दिन है। महेश मिश्रा के बुक से पार्ट बी में 1 से लेकर 20 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए। 400 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बाय 100। यहाँ पे प्रिंसिपल दे चुका है 400, रेट है 5%, समय है 73 दिन। दिन को ईयर में लाने के लिए 365 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। दिन को ईयर में लाने के लिए किसे 365 से डिवाइड करते हैं। तो ध्यान दीजिए 365 ये कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो टोटल ब्याज बना कितना है ये बताइएगा 73 दिन का। तो 400 रुपया का 73 दिन का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 4 रुपया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 595 रुपये 20 पैसा हो जाएगी। दैट मीन्स अमाउंट। 1 साल में 6%, 4 साल में क्या हो गया 24 ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट होगा 124। अमाउंट कितना हो जाएगा 124, और अमाउंट आपका दे चुका है 124% का मान कितना है, तो 595 रुपया 20 पैसा। अमाउंट बराबर है अमाउंट 595 रुपया 20 पैसा बाय कितना 124 इंटू 100। एक बात बताइए, पॉइंट कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो डबल जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, तो ये 100 कट जाएगा। 24 104 से भाग लगाइए तो 31, और 4 से इसको भाग लगाइए तो कटेगा 4 से, तो 14 गुना 4 होता है 56, ठीक। 3 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 1 जीरो। 31 से काटिए तो 1480 किससे 31 से, तो 31 से काटेंगे 4 124, 2 4 8 8 बार में 8 8 24 कट जाएगा, मतलब 480 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो बताइए आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 480 रुपया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं सवाल 2 के बाद 3 नंबर में आते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। कितने वर्षों में 900 रुपया का 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1098 रुपये हो जाएगी। आपका प्रिंसिपल दे चुका, अमाउंट दे चुका, रेट दे चुका, निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो आइए ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, प्रिंसिपल आपका 900 है और अमाउंट आपका है कितना 1098, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट बताइए 198 हो गया। इंटरेस्ट कितना बना 198, ठीक है। और रेट आपका दिया हुआ कितना 5.5%। तो एक काम करिए, निकालना आपको क्या है, टाइम। टाइम बराबर तो जानते हैं आप बहुत अच्छे से, SI इंटू 100 बाय P इंटू R। ब्याज कितना है जिसको इंटरेस्ट कहते हैं 198 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल आपका कितना है, तो 900 इंटू रेट 5.5 को लिख सकते हैं 11/2। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 11 गुना 9 99 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा। तो बताइए कितने वर्षों में हो जाएगा 900 रुपया 1098 हो जाएगा, कितने वर्षों में, तो 4 वर्ष में। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बात बताइए, हम अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दिए तो इंटरेस्ट, रेट को लिख सकते हैं 5.5 को 11/2%, क्योंकि 5 दूनी 10 और 1 11/2%। सारा कुछ यहाँ पे दे चुका है, क्या है, तो ऐसा इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। रेट हम टाइम निकाल लेंगे कितना, तो 4 वर्ष। बढ़ते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, साधारण ब्याज के किस दर से 1200 रुपया पर आपका कितना 2.5 वर्ष, एक्चुअली 2 यहाँ आ गया है, 2 इस जगह पे आ गया, ठीक है ना।
2 यहाँ होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2.5 वर्षों का ब्याज कितना है, तो 250 रुपया। एक बात बताइए, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, इंटरेस्ट पता है, निकालना है रेट। तो आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्या पता है आपको। तो आपका प्रिंसिपल दे चुका है 1200, सिंपल इंटरेस्ट दे चुका है कितना रुपया, देखे तो 250, और टाइम आपके पास है 5/2 वर्ष, जिसको हम 2.5 वर्ष करते हैं। ठीक है, निकालना है रेट, SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। ब्याज कितना है, तो 250 है, SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल कितना है, तो 1200 है, और आपका टाइम कितना है 5/2 वर्ष। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, 5 से काटना चाहे कट जाएगा 50 पर में। अब यहाँ से काटेंगे तो 6, इसको काटेंगे 3, इसको काटेंगे 25, क्या बोलेगा 8/1/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलेगा 8.1/3%। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा क्या दे चुका है, इंटरेस्ट दे चुका है SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल दे चुका है 1200 रुपया। आपका टाइम दे चुका है कितना 5/2 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 8/1/3%। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो चलते हैं 4 के बाद 5 नंबर। देखिए 5 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज के किस दर से कोई राशि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। हमने एक बात बताए थे, ध्यान दीजिए 4 वर्षों में 3 गुनी बोला तो ब्याज 200 हुआ। अब कैसे 200 हुआ, देखिए आप एक बात बताइए, अगर आप पैसे को FD करते हैं 100 रुपया को, तो आपको कह रहा है कितना गुना मिलेगा, 3 गुना मिल जाएगा, दैट मीन्स 300। तो अमाउंट में अगर प्रिंसिपल घटाएंगे तब ना ब्याज कहलाएगा। ब्याज हो गया 200। तो कभी भी 3 गुना बोले तो 200 ब्याज, 4 गुना बोले तो 100 लेस कर दिया कीजिए। क्यों, प्रिंसिपल लेस करेंगे तब ना अमाउंट में प्रिंसिपल लेस करेंगे तो क्या निकलेगा आपका इंटरेस्ट। अब बताइए 3 गुना बोला तो 200 ब्याज, हम टाइम से भाग लगाएंगे, किससे, टाइम से, तो निकल जाएगा रेट, और रेट से भाग लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 5 के बाद 6 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। देखिए इसको डायरेक्ट बनाइए, क्या बोला 7 गुनी, तो 6 सौ लगाएंगे 3 से भाग 200%, 200 हो जाएगा क्या परसेंट। 10 गुनी बोला तो आपका 900, 900 लगाएंगे 200 से भाग 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं समझे, आइए इसी चीज को यहाँ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला क्वेश्चन, 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। 100 रुपया FD किए, 7 गुनी मिला तो ब्याज बना 600। अब किससे भाग लगाएंगे, तो टाइम से, तो क्या निकल जाएगा रेट, भाग लगाइए, रेट कितना हो जाएगा 20 या 60, 20 आपका कितना 200%। अब क्या कहा कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगा। आप बताइए 10 गुनी हो जाएगा तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ब्याज क्या बना 900। अब जानते हैं रेट से भाग लगाएंगे ना, रेट से भाग लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा टाइम, कितना वर्ष टाइम निकल जाएगा 4.5 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो जानते हैं इतना बहुत ज़्यादा हमने लिख दिए। 7 गुना बोला तो 600 में लगाएंगे 3 से भाग, टाइम दिया हुआ 200%। आपका 10 गुना बोला तो 900 ब्याज, 100 घटा देते हैं, तो 900 में लगाएंगे किससे 200 से भाग 4.5 वर्ष। देख लीजिए ऑप्शन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है 7 नंबर। कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुनी बोला तो ब्याज हो गया 50, 50 में लगाएंगे 10 से भाग 5 वर्ष। आंसर नहीं समझे, देखिए 100 रुपया FD किए, 1.5 गुना मिला 150, ब्याज कितना बना 50, रेट से भाग लगाएंगे क्या निकल जाएगा टाइम, कितना वर्ष टाइम हो जाएगा ये बता दीजिए, तो 5 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 7 के बाद 8 नंबर सवाल आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि किसी निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो वह किस दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 5 गुनी। दिमाग लगाइए आप, 3 गुनी बोला तो 200 ब्याज, 200 में लगाएंगे 8 से भाग, 200 8 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25,
5 गुनी तो 400 ब्याज, 400 में लगाएंगे 25 से भाग, कितना आएगा? 400 में 25 से भाग लगाइएगा कितना हो जाएगा? 16 है क्या? देखिए तो 16% आंसर। आइए इसका सोल्यूशन देते हैं। क्या बोला? 8% 3 गुनी हो जाता है। 100 रुपये आप देखिए 3 गुनी बोला तो ब्याज हो गया 200। रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इससे काटेंगे तो 25 अठे 200, 25 वर्ष। अब क्या कहा? कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगा? 100 रुपये जमा किए, 500 मिला, ब्याज क्या बना? 400। 400 में लगाएंगे 25 से भाग तो कितना बार में? 16 बार में। अब क्या निकल जाएगा? रेट कितना परसेंट? 16%। अब तो समझ में आया होगा बिल्कुल। चलिए 8 के बाद आते हैं 9 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त होते हैं। कटा हुआ राशि 40% अधिक होती तो उतने समय में दर से कितना ब्याज प्राप्त होता है ये बताइएगा। अब एक बात बताइए, प्रिंसिपल बढ़ाइएगा तो ब्याज भी तो बढ़ेगा ना, टाइम बढ़ाइएगा तो ब्याज बढ़ेगा। कुछ भी दुगना तिगुना कीजिएगा तो किस पे प्रभाव पड़ जाएगा? सीधा ब्याज पे। प्रिंसिपल 300 था, आप क्या बढ़ा दिए? तो 40% धन बढ़ाइए तो ब्याज भी तो 40 बढ़ जाएगा। तो 300 का 140% कितना? तो 420। पहले साधारण ब्याज कितना था? 300। अब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 400। क्यों हो जाएगा? प्रिंसिपल बढ़ा दिए, कितना? 40%, 140। तो ब्याज भी तो बढ़ेगा। पहले था 300, अब हो गया 420। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल था बट उतना ही आसान। कोई राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में 13/9 गुनी हो जाती है। x का मान क्या होगा? अब बताइए, समय भी x है और आपका रेट भी x। हमने बताए थे जब रेट और टाइम आपस में क्या हो? बराबर हो। रेट और टाइम √100 SI × 100। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका अमाउंट है 13/9। बताइए ब्याज क्या बना? ब्याज कितना बना? 4/9। सर 9 रुपया हम क्या किए? जमा किए, हमको 13 रुपया मिला। इसका मतलब ब्याज कितना बना? 4/9 ब्याज बना आपका। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, 4/9 क्या हो गया? SI × 100। 400 का स्क्वायर रूट 20 और 9 का 3। ये रेट भी हो गया और टाइम भी हो गया 20/3 वर्ष। तो आपसे मांग क्या लिया? x का मान रेट भी होगा समय भी होगा। तो आंसर क्या होगा? 20/3, 6.2/3। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर। कब? जब रेट और टाइम आपस में बराबर हो तब। देख लीजिए आप, यहाँ पर रेट और टाइम भी x है, रेट भी x है, इसलिए √100 SI × 100 था। ये अमाउंट 9 रुपया जमा करेंगे 13 रुपया मिला। इसका मतलब ब्याज क्या बना? 4/9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर सवाल में ये ध्यान दीजिएगा, 50/3% वार्षिक दर से किसी निश्चित राशि पर एक निश्चित समय का साधारण ब्याज 4800 रुपये, 6 माह का साधारण ब्याज 600 रुपया है, वो राशि क्या होगी? एक बात बताइए, 6 माह का ब्याज 600 है तो 1 साल का ब्याज 1200 और 1 साल का ब्याज दे चुका है। रेट कितना दे चुका है? तो 50/3। 50/3 हो गया 1 साल का ब्याज। और जब 6 माह का ब्याज 600 है तो बताइए 1 साल का ब्याज 1200। 1 साल का ब्याज बराबर 1 साल का ब्याज बाय 50/3 × 100। इससे काटेंगे 2, 3 दूनी 6, 12 6 72। बताइए आपका प्रिंसिपल कितना होगा? 7200। यही इस क्वेश्चन का आंसर। अब बोले सर आप 4800 का यूज नहीं किए। देखिए 4800, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1 साल का 6 माह का ब्याज 600, 1 साल का ब्याज 1200। अब हमको देखिए कितना मेहनत करना होगा। 1200 से भाग लगाएंगे तो पहले टाइम निकलेगा। टाइम निकल गया 4 साल। 1 साल में 50/3%, तो 4 साल में 1 साल में 50/3 रेट है तो 4 साल में 200/3। 200/3% हो गया 4 साल का ब्याज और 4 साल का ब्याज दे चुका 4800। 4800/200/3 × 100।
यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इससे काटेंगे 24, 3 ऊपर जाएगा 24 दिया 7200। बताइए क्या 1 साल का ब्याज बराबर 1 साल का ब्याज नहीं होता है? इतना मेहनत क्यों करेंगे हम? पहले तो भाई ये 48 रुपये कितने साल का ब्याज है वो पता करेंगे, तो पता चला 4 साल। 1 साल का 50/3 तो 4 साल का कितना 200/3 और 4 साल का ब्याज 4800, 4 साल बराबर 4 साल। हम क्या किए, 1 साल का ब्याज बराबर 1 साल का ब्याज, प्रिंसिपल ही निकालना, इंटू 100 कर दीजिए। 6 माह का ब्याज बराबर 6 माह का भी ब्याज होता है 1 साल का। लेकिन एक बात बताइए, ये जो रेट है 50/3 वो 1 साल का, इसलिए हमको 1 साल में इसको कन्वर्ट करना पड़ा। 1 साल बराबर 1 साल, दोनों आपस में बराबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल जो आप देखने के बाद ही खत्म कर दीजिएगा सवाल को। क्या कहा, प्रिंसिपल का 2/5 क्या ब्याज है, कितना ब्याज है 40%। अब बताइए 40% इंटरेस्ट है कितने साल में, 2 साल का। ध्यान दीजिए 2 साल का 40%, तो 1 साल के ब्याज को क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। हमने बताए थे इंटरेस्ट में अगर टाइम से भाग लगाएंगे तो रेट, और इंटरेस्ट में रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम निकलेगा। 2/5 इंटरेस्ट था, उसको कन्वर्ट कर दिए 100 में, तो आपका इंटरेस्ट हो गया 40%। 2 साल का, 2 साल का 40, 1 साल का 20। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। सवाल नंबर 13 ध्यान दीजिएगा, 1200 रुपया 3 वर्षों के बाद किसी निश्चित दर से 1500 रुपया हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा हुआ मिश्र धन क्या होगा, आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है, आइए ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, प्रिंसिपल कितना है 1200, अमाउंट है 1500, इसका मतलब ब्याज बना कितना ये बताइएगा। ब्याज बन गया आपका 300, अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे तो ब्याज हो जाएगा 300, ऐसा इंटू 100 बाय प्रिंसिपल हो गया 1200 इंटू टाइम हो गया 3 वर्ष। इससे काट दिया जाए 4, 4 से काट दिया जाए 25, तो न्यू रेट हो गया आपका ये हो गया कितना 25/3%। लेकिन रेट को बढ़ा दिया गया, रेट को क्या किया गया, बढ़ा दिया। तो जो नया रेट होगा ना 4% का इंक्रीज कर दिया 25/3% अब प्लस 4%, तो हो जाएगा 37/3%। जानते हैं अमाउंट निकालना है ना, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल है आपका 1200, ठीक है। SI का फॉर्मूला क्या होता है, PR/T/100। ये 3 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा। 1200 प्लस 37 दिया 111 गुना 4 444, 12 4 1644। यही इसका क्या होगा अमाउंट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। लेकिन मेरा ओपिनियन है इतना आपको नहीं करना है, इसको शॉर्ट तरीका में बनाइए। बहुत सिंपल सवाल है। हम 1200 रुपया कर्ज लिए, 3 साल में 1500 रुपया गए देने। जिनको देने के लिए गए ना तो वो हमको बोले सर एक्चुअली ना हम 4% कम बोले हुए थे, आपको नहीं पता था इसलिए 4% कम। पापा से पूछे तो बोला गया कि नहीं सर 4% तुम कम बोल दिया, 4% ले लेना सर से। बोले ठीक है कोई बात नहीं हम दे देते हैं। 1 साल में हम बोले 1500 लीजिए आपको 4 चाहिए ना 4% हम देते हैं। 1 साल में आप ही बताइए, 1 साल में 4% तो 3 साल में 12%, आपका 12% ब्याज और बनता है। कितना परसेंट, 12% और ब्याज बनता है। हम क्या किए 144 रुपया निकाल के, 1500 तो दिए भी थे, 144 रुपया और निकाल के दे दिए, तब आपका अमाउंट क्या हो जाएगा 1644। तब अमाउंट कितना होगा 1644। यही इसका क्या होगा आंसर। अब बताइए आप क्या इतना मेहनत करेंगे, बिल्कुल नहीं इतना करना है आपको। हम 1500 रुपया देने गए, आपका प्रपोजल है 4% और चाहिए। 1 साल में 4 तो 3 साल में 12%, 1200 का 12% 144 रुपया और बना आपका। 1500 दिए थे 144 और दे दिए, टोटल अमाउंट 1644। कब, जब रेट 4% बढ़ा दिया जाएगा तब नया अमाउंट क्या होगा 1644। बढ़ते नेक्स्ट सवाल 13 के बाद 14 नंबर सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है और 4 वर्षों में 1800 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कितने वर्ष का बात किया गया,
2.5 वर्ष का, तो 2/1/2 वर्ष, या आप कह सकते हैं 2.5 वर्ष का अमाउंट कितना है, तो 1500, और 4 वर्ष का अमाउंट जो आपका है कितना, तो 4 वर्ष का अमाउंट 1800 रुपया। तो बताइए आप, ये 1.5 साल में जो इंक्रीज किया होगा, क्या इंक्रीज किया होगा 1.5 वर्ष में, तो 1.5 वर्ष का ब्याज बन गया कितना, 300। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो निकाल लीजिए, 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा आपका 200 रुपया। एक काम करिए आप, ध्यान दीजिएगा, आप 2.5 साल के अमाउंट में 2.5 साल का ब्याज घटा दिए, 1 साल का 200 तो 2.5 साल का 500, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा 1000, या 1 साल का 200 रुपया ब्याज तो 4 साल का 800 रुपया ब्याज। अमाउंट में इंटरेस्ट को घटा देंगे तो भी प्रिंसिपल 1000 ही आएगा। सुनिए फर्क क्या है, आप किसी पे रखिए, 2.5 साल पे रखिए या 2 साल पे रखिए, 4 साल पे रखिए, प्रिंसिपल वही आएगा, उस पर चेंजिंग नहीं होगा। सुनिएगा, 2.5 साल के अमाउंट में 2.5 साल का ब्याज घटाएंगे तो प्रिंसिपल, और ध्यान दें 4 साल के अमाउंट में 4 साल का ब्याज घटाएंगे तो भी प्रिंसिपल 1000 आएगा। निकालना आपको रेट, आप जानते हैं ऐसा इंटू 100, 200 रुपया ब्याज हो गया इंटू 100 बाय प्रिंसिपल 1000 इंटू टाइम, कितने साल का था, 1 साल का, यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल गया आपको, 20%। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं सवाल 14 के बाद 15 नंबर में ध्यान दीजिएगा। तो 2 समान राशि 13% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष और 6 वर्ष के अलग अलग बैंकों में जमा की जाती है। दोनों बैंक द्वारा साधारण ब्याज में अंतर 78 रुपये का, तो प्रत्येक राशि कितने रुपए की है। देखिए दोनों बैंक का कॉमन रेट है, समय अलग अलग है, 6 साल और 4.5 साल, तो अंतर कितना साल का हो गया ये बता दीजिए। आपका समय, यहाँ पर रेट कॉमन है दोनों का, प्लस दोनों बैंक में समान रेट है 13%, समय अलग अलग है, तो समय का अंतर कर दीजिए, तो 6 में से चला जाएगा 4.5, 1.5 साल, 1 साल में 13%, तो 1.5 साल में कितना हो जाएगा 19.5%। अंतर, ब्याज का अंतर हो गया 19.5%, अब ब्याज का अंतर दे चुका 78 रुपया का, अंतर बराबर अंतर इंटू 100, इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इससे काटिए इसको, 19 चौक 76, 4 बार में कट जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 400। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए 15 के बाद 16 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि को किसी निश्चित दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है, यदि ब्याज की दर 3% कम होते तो ब्याज 96 रुपया कम प्राप्त होता। एक बात बताइए, 1 साल में ब्याज कितना कम, तो 1 साल में 3 कम, तो 4 साल में 12% कम हुआ ब्याज, और रुपया में ब्याज कितना कम हो गया 96 रुपया, कम बराबर कम, 96/12 इंटू 100, इससे काटेंगे 8, तो बताइए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 800 रुपया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1 साल में 3% रेट कम होगा, तो 4 साल में कितना कम होगा 12, और रुपया में कितना इंटरेस्ट कम प्राप्त होगा 96, कम बराबर कम। पढ़ते हैं 16 के बाद आते हैं 17 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 1800 रुपया 2 अलग अलग बैंकों में जमा करने पर 5 वर्षों में दोनों बैंक द्वारा साधारण ब्याज के अंतर 540 रुपया का, उनमें से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो दूसरा का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा फाइंड करना। बहुत अच्छा सवाल है, आइए ध्यान दीजिएगा। पहले बैंक में 1800 रुपया डिपोजिट करते हैं 9%, बड़ा रेट दिया हुआ 9%, समय है 5 वर्ष की बाय 100। दूसरे बैंक में भी 1800 रुपया डिपोजिट करते हैं, इसका रेट पता नहीं है, समय 5 वर्ष बाय 100। दोनों बैंक का ब्याज का अंतर कितना का है 540 का है। चलिए यहाँ से 2 जीरो कट रहा है, काट सकते हैं, 2 जीरो कट जाएगा। अब मिलाइए 18×5 90, यहाँ भी है 18×5 90, 90 से इसको काटिएगा 6 बार में, कॉमन लेके काट देना, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ 9 - r बराबर 6, 9 में से आपका 6 घटा देंगे तो 3, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 3%। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। ए ने बी को कुछ धन 7% साधारण ब्याज की दर पर कर्ज दिया। अब बी उसी राशि को सी को
11.5% पे दे दिया। देखिए लिया कितना 7%, दिया कितना 11.5, 4.5% का लाभ हो रहा है। कहता है 6 वर्षों में टोटल आपका जानते हैं लाभ कितना हुआ, 81 रुपया का। तो बताइए कितना रुपया कर्ज लिया था, आपको फाइंड करना है। तो जरा सोचिए आप, लिए किस रेट से 7% पे, अगले को दिए 11.5%, 4.5% का आपको प्रॉफिट हो गया एक साल में। ये 6 साल में टोटल प्रॉफिट 27%, और आपका लाभ दे चुका है 81 रुपया का। लाभ बराबर लाभ, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, 81/27 इंटू 100, इससे काटेंगे 3, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। 120 रुपया किसी, ध्यान दीजिए, किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 180 हो जाता है। 180 रुपया उसी दर से 5 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा, ये बताना है। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, 120 रुपया प्रिंसिपल था और हो गया कितना 180, ब्याज कितना बना, अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे तो एसआई कितना बना 60 रुपया, एसआई इंटू 100 बाय पी है 120, और टी आपका दे चुका है कितना वर्ष है, तो 4 वर्ष है। तो चलिए यहाँ से रेट निकालते हैं, इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे 25, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सवाल क्या था, इसी रेट से 180 रुपया 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला गया। एक बात बताइए, आप समझिए बात को, सुनिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका प्रिंसिपल कितना है, तो 180 है। एक साल का ब्याज 12.5, तो 5 साल का कितना, एक साल का ब्याज 12.5 है, तो 5 साल का कितना, तो 62.5। अब ब्याज के साथ धन जोड़ देंगे, अमाउंट हो जाएगा 162.5, परसेंट कम 100, पॉइंट कंप्लीट, 1 0 काट देंगे, 18 से गुणा कीजिए, 18 पंचे 90, 9, 18 में 36, 9 45, 4, 18 गुना 6 108 और 4 112, 11 18 29, 2 0 2 अंक के बाद पॉइंट। बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 292 रुपया 50 पैसा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। एक बात बोलना चाहेंगे, एक साल का 12.5% ब्याज बना, तो 5 साल का 62% ब्याज बना। जानते हैं जब तक परसेंट है प्रिंसिपल 100 होगा, प्रिंसिपल 100 और आपका क्या इंटरेस्ट 62.5, अमाउंट कितना होगा 162.5। वही अमाउंट यहाँ पे फाइंड किए हुए, और नहीं तो आप फार्मूला से लगा सकते हैं। कौन सा, आप जानते हैं, ए बराबर पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल 180, ठीक, रेट कितना है 25/2%, समय 4 वर्ष है कि 5 वर्ष है, समय 5 वर्ष है, 5 वर्ष कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वही अमाउंट निकल जाएगा 292 रुपया 50 पैसा। तो इतना क्या कीजिएगा, डायरेक्ट सोचिए ना भाई, एक साल में 12.5, तो 5 साल में कितना 62.5, ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट 162.5, सॉल्व करेंगे कितना 292 रुपया 50 पैसा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 8500 रुपया का 2 भाग में बांटकर पहले भाग को 8% 4 साल के लिए और 16% 3 साल के लिए उधार दिया जाता है। समान साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं, तो दूसरे भाग की राशि क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो चलिए दूसरे भाग की राशि प्रिंसिपल निकालना है। 8500 रुपया टोटल प्रिंसिपल है, आइए ध्यान दीजिएगा कितना रुपया है 8500 रुपया। एक साल का आप ही बताइए, एक साल का ब्याज कितना बना, एक साल का 8, तो 4 साल का 32, और एक साल का 16, तो 3 साल का 48। एक बात हम आपको बोलना चाह रहे हैं, अगर यहाँ कहता ना कि साधारण ब्याज समान नहीं मिश्रधन समान है, तो 100 जोड़ देते दोनों में, 132 148 हो जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या इंटरेस्ट इक्वल है, तो इंटरेस्ट को बैलेंस की 16 दूनी 32, 16 3 48, ये 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, A/B, ए के सामने 3, बी के सामने 2, 3 2 5 यूनिट का मान 8500, 1 यूनिट का मान 1700। आपसे क्या मांगा है, दूसरा धन, पहला धन हो गया आपका 51, पहला धन 5100, दूसरा धन 3400। आपसे पूछा है क्या,
तो दूसरा भाग कितना होगा 3400। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये हो गया आपका पार्ट बी का 1 से 20 तक कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।